अरब की असल ज़बान इस्लाम के फैलने से पहले थी। ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये क्यों समझना ज़रूरी है? देखें, मैं जब अमेरिका में रहा हूँ ना, मैं न्यूयॉर्क में मैंने काफ़ी अरसा गुजारा। न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका का एक तरह से इमिग्रेशन कैपिटल है। दुनिया जहाँ से लोग न्यूयॉर्क आते हैं, ठीक है। और क्योंकि मैंने सारा अमेरिका देखा है, मैं आपको ये बता दूँ, न्यूयॉर्क बाकी अमेरिका एक तरफ, न्यूयॉर्क एक तरफ। जो न्यूयॉर्क में रहा है ना, उसने बाकी अमेरिका नहीं देखा, और जिसने बाकी अमेरिका देखा है उसने न्यूयॉर्क नहीं देखा। अपनी अलग दुनिया है वो। ओके, खैर, वहाँ दुनिया जहाँ के लोग आते हैं, और वहाँ अजीब मामला है। एक नेबरहुड में, एक मोहल्ले में सारे चाइनीज़ मूव हो गए, सारी दुकानों के साइन चाइनीज़ में हैं, सब चाइनीज़ में बात कर रहे हैं। एक नेबरहुड में सारे पोर्टोरिकन मूव हो गए, सब स्पेनिश में बात कर रहे हैं। मैं वहाँ काम भी करता था एक शू स्टोर में, वहाँ सारे स्पेनिश में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करो गुस्सा करेंगे। ओके, ¿Qué problema tienes? ¿No habla español? ¿Estás en los Estados Unidos? अमेरिका में रह रहे हो, स्पेनिश नहीं आती, शर्म करो। वो इस तरह बात करेंगे वहाँ पे। आप ब्रुकलिन में चले जाओ, अटलांटिक एवेन्यू पे सारा यमनी नेबरहुड है, सारे अरबी में सारी दुकानें हैं, अरबी में सारे बात कर रहे हैं, खुतबा अरबी में होता है वहाँ पर, और दुकानों में सारे अरबी में, यानी आप यमन में दाखिल हो गए हो एक तरह से। उससे 2 ब्लॉक आगे जाओ, वो क्या नाम है, अटलांटिक एवेन्यू पे बहुत बड़ा जूइश नेबरहुड है, वहाँ सारे साइंस हिब्रू के अंदर हैं वहाँ। और एक और नेबरहुड में ग्रीक नेबरहुड है, एक और नेबरहुड में जो है इटालियन नेबरहुड। यानी हर एक ने अपने अपने मोहल्ले बनाए हुए हैं, लेकिन साथ एक शहर भी है। तो जब वो आपस में बात करते हैं ना, तो होता क्या है, क्योंकि वो सारे फॉरेनर्स हैं, तो असल में जो विक्टिम होता है ना उनका, जिस ज़बान की धज्जियाँ उड़ती हैं, वो है इंग्लिश। तो दुनिया की सबसे ख़राब इंग्लिश न्यूयॉर्क में बोली जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हर तरफ से लोग आ रहे हैं। इसी तरह सबसे अजीब ज़बान आपको दुनिया में मिलेगी मक्के में। मक्के में आपको मिलेगा कोई यमनी बैठा जाए नमाज बेच रहा है, कह रहा है 5 रियाल 5 रियाल 5 रियाल। मैं समझा, मुझे अरबी इस्तेमाल करने को मिलेगी वहाँ पे। मैं गया किसी से, मैंने पूछा मतान पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कहाँ पर है, कहता है इंतलिक सीधा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब मुख्तलिफ कल्चर्स एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो एक ज़बान और दूसरी ज़बान आपस में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इस्लाम जब फैला, जब फतूहात हुई, तो अरब जो सहरा में अकेले बैठे हुए थे हज़ारों साल, किससे बात करते थे? एक दूसरे से। उनकी ज़बान खालिस रही, क्योंकि उनमें किसी को उनमें दिलचस्पी नहीं थी। अगर रूमी सल्तनत रोम उन पर हमला करे भी तो क्यों करे? क्या मिलेगा यार रेत के बजाय, रेत के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जो ईरानी सल्तनत है, वो क्या फ़ायदा देगी अरब पे हुकूमत करके? उनको अपने हाल पे छोड़ दो। ये बस भेड़ बकरियां चलाएंगे, ऊंट अपने चलाएंगे, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कारोबार कर लें, खैर है। तो इनको दुनिया ने भुला दिया था, और जब दुनिया ने इनको भुला दिया और ये थोड़ी बहुत तिजारत भी करते थे, असल इनकी ज़बान बाकी कल्चर से, बाकी ज़बानों से 90% में कह दूँ आइसोलेटेड रही। बाहर की ज़बानों का इन पर कोई असर नहीं हुआ हज़ारों साल, और इसलिए इनकी ज़बान बेहतर होती गई। एक और बात आपको बता दूँ, जिन सोसाइटीज़ में बिजनेस और तिजारत और इमारत ज़्यादा होती है ना, उन सोसाइटीज़ में फ़लसफ़ा और शायरी और अदब कम होता है। कम इसलिए होता है कि वहाँ सारे लड़के लड़कियाँ कौन से स्कूल में जा रहे हैं? बिजनेस स्कूल में जा रहे हैं, मेडिकल स्कूल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, ट्रेड में जा रहे हैं, है ना। और कोई भी कहे मैंने इंग्लिश लिटरेचर में PhD करनी है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहे, कोई फ़िलासफ़ी पढ़ना चाहे, कोई पोइट्री पढ़ना चाहे, कोई उर्दू अदब पढ़ना चाहे, तो कहेंगे क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ? अरब क्या थे? अरब अकेले सहरा में, बड़ा टाइम है जी शायरी का, बहुत टाइम है लाइनें मारने का, बहुत टाइम है बड़ा। और उनमें से जो ज़्यादा शायरी करेगा उसकी वाह वाह जी, ओ हो।
ये कल्चर था उनका। अब उनके पास ना, जिस तरह आप यहाँ पर कौन सा शहर है जहाँ वो वर्ल्ड कप की फुटबॉल्स बनी थी? सियालकोट को फख्र है अपनी फुटबॉल पे? नहीं। किसी और शहर को फुटबॉल? हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट बनता है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लेदर बनता है, हमारे यहाँ ये बनता है, हमारे यहाँ वो बनता है, फख्र होता है ना। और अब क्या कहेंगे, हमारे यहाँ का जो जला हुआ पत्थर है ना, वो किस चीज़ पे फख्र करे वो? क्योंकि इंसान की शख्सियत में, सोसाइटी की शनाख्त में होता है कि उसको किसी ना किसी चीज़ पर फख्र करने की ज़रूरत होती है। तो अरब को हज़ारों साल से किस चीज़ पर फख्र करने का जवाब था? क्या थी एक चीज़? ना उनके पास बिल्डिंग है, ना उनके पास हाईवे है, ना उनके पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ना कोई सल्तनत है, ना जैसे रोम के पास है, जैसे यमनियों के पास है, जैसे वहाँ पर ईरानियों के पास है। वो कहते हैं इनके पास महल तो होंगे, ज़बान हमें आती है, जैसी लाइनें हम मारते हैं ना कोई नहीं मार सकता। और जब एक दफ़ा आपको एक चीज़ पे फ़ख्र हो जाए ना, तो आप उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हो। तो इन लोगों को कल्चरली ना अपनी ज़बान के साथ बहुत ज़्यादा क्या हो गई, ऑब्सेशन, ख़ास ऑब्सेशन। और फिर होता क्या था कि तनकीद का बड़ा कल्चर था इनमें। कोई शेर कर दे, कोई शेर सुना दे, लनल जफनातुल गुर यलमअना बिद्दुहा, यू नो, वअस्याफुना यजीना। वो बाकी याद नहीं आ रही क्या लाइन थी, बिलमाइल ना, कल निकाल के दिखाऊंगा आपको वो शेर। खैर पहली याद आ गई। हमारे पास वो एक कबीला फ़ख्र करता था कि वो कितना वो क्या नाम है, सदका करते हैं। तो अल-जफ़नातुल गुर, यानी हमारे पास जो डोंगे होते हैं ना, बोल्स को क्या कहते हैं तुम्हें यार, हमारे प्याले जो है ना वो भी चमकते हुए होते हैं। यलमाना बिद्दुहा, दिन के वक्त हमारे जफ़नात, हमारे प्याले चमकते हैं, यानी जो प्याले जिससे हम सदका करते हैं, यानी हम सदका भी करते हैं तो बड़े चमकीले प्यालों में करते हैं। यलमाना बिद्दुहा। तनकीद हो गई जी, ये आपने जफनात कहा था, ये जम्मू किला है, यानी आपके पास बहुत थोड़े से प्याले हैं। जिफान कहा होता तो ज़्यादा प्याले होते, पैसे तो है आपके पास, इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और फिर आपने बिद्दुहा कहा कि दिन में चमकते हैं। दिन में तो हर चीज़ चमकती है, पत्थर भी चमक रहा होता है, कहना चाहिए था रात में चमकते हैं। यानी कोई शायरी कर भी दे तो उसकी धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर देते थे।